Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome to Aham Biology classes. My name is Amrit and this is a brief introduction about my work experience and qualification. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है. इससे पहले हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर 6 कंप्लीट हो चुके हैं. उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया था. तो यहाँ पर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया था. देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसमें न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है. उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? नो न्यूक्लियस. ओके. देन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे ER, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे. ठीक है. देन जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का. कितने टाइप का? 70S टाइप का. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये फीचर्स होते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जो कि बिलोंग करता है मोनेरा किंगडम में. ठीक है. अब जो बैक्टीरिया होता है ये वेरियस शेप में एग्जिस्ट करता है. कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती बैक्टीरिया की. अगर हम कह दें कि बैक्टीरिया सिर्फ राउंड शेप का है तो वो नहीं, वो वेरियस शेप में एग्जिस्ट करता है. राउंड भी होता है, बैसिलस होगा, रॉड शेप होगा, कॉमा शेप होगा, स्पाइरल होगा. तो बहुत सारी शेप में एग्जिस्ट करता है. लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप हम कहते हैं बैक्टीरिया की, वो होती है बैसिलस. तो देखो, यहाँ पर एक डायग्राम है बैक्टीरियल सेल का. इसमें फिम्बरी है, क्रोमोसोमल डीएनए दिखाया गया है, प्लाज्मिड डीएनए है, राइबोसोम है, कैप्सूल है, सेल वॉल एंड फ्लैजिला. ये सारे स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. तो ये देखो, ये एक मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ किया है. अगर आप चाहो तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बाकी अभी मैं आपको फर्दर इसे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी. ओके. नाउ अब मैं आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ करके बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. एंड सिमिलरली उसी डायग्राम की हेल्प से हम इसे फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो यहाँ पर मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड से. ठीक है. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होगी, जिसे मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ. उस लेयर को कहते हैं सेल वॉल. ठीक है. जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है ना, वो होती है कॉम्प्लेक्स इन नेचर और बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से. ठीक है. तो बहुत बार एग्जाम में प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की कॉम्पोजिशन पूछी जाती है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किससे बनी है. तो किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन से. तो याद रखना है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है. ठीक है. अब ये जो दो लेयर मैंने आपको बताई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये तो हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी ही. लेकिन इन सम बैक्टीरिया इन दोनों लेयर के अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर भी प्रेजेंट होती है, जो होती है जिलेटिनस. और वो क्या करती है? बैक्टीरियल सेल का कैप्सूल बनाती है और वो बैक्टीरियल सेल को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. तो अब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम एक जेलेटिनस लेयर, जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स.
अब ये थर्ड लेयर कौन सी है, ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, अब हमने जान लिया कि कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है बैक्टीरिया में। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर एक अनदर लेयर प्रेजेंट है जो है ग्लाइको कैलिक्स, जो कि हर बैक्टीरिया में नहीं होती, किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरह से इनफोल्डिंग शो करती है। अब बताओ इस इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, इस इनफोल्डिंग को कहते हैं मेसोजोम। और मेसोजोम का क्या वर्क है, मेसोजोम जो है ना ये करता है रिस्पिरेशन में हेल्प। अब ये तो हो गया हमारी लेयर्स की, कौन कौन सी लेयर्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो इनर स्पेस है ना ये ऑक्यूपाइड होता है बाय साइटोप्लाज्म। इनर स्पेस पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में वो सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कि बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए होगा जो कि होगा सेंटर में। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये डीएनए जाकर के अटैच हो जाएगा मेसोजोम के साथ। तो ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ये है डीएनए। क्या है ये, डीएनए। ठीक है, अब राइबोसोम होगा, राइबोसोम होता है इसमें 70S टाइप का। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल कौन सा है, यस प्लाज्मिड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरियल सेल में सर्कुलर डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, और वो बैक्टीरियल सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं प्लाज्मिड, इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जब हम बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडी करेंगे तब हम जानेंगे कि प्लाज्मिड का क्या रोल है। ठीक है, अब प्लाज्मिड में होते हैं जीन्स, प्लाज्मिड में होते हैं 3 टाइप के जीन। एक होता है एफ जीन जो कि है फर्टिलिटी जीन, दूसरा है आर जीन रेजिस्टेंस जीन, और तीसरा है कॉल जीन जो कि कोलाजिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। अब बैक्टीरिया में बिगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो मैंने बिगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेक्स पिलाई। ठीक है, अब इन सेक्स पिलाई के अलावा स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। अब सेक्स पिलाई का क्या काम है, सेक्स पिलाई पॉजिटिव स्ट्रेन जो है वो यूज़ करता है टू होल्ड द नेगेटिव स्ट्रेन ड्यूरिंग कंजुगेशन ताकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सके, और फिम्बरी जो है वो यूज़ होता है ड्यूरिंग एडिशन। जब बैक्टीरिया होस्ट के साथ अटैच होता है तो ये फिम्बरी के थ्रू ही अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो ये है एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब हम इसी डायग्राम के थ्रू इसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जो कि मैं आपको साइड में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। ये जो डायग्राम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिमिलरली वही डायग्राम है जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। ठीक है, नाउ अब हम डायग्राम के थ्रू ही प्रोकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम में हमने जो जो स्ट्रक्चर देखा उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो बायोलॉजी का प्लस पॉइंट यही होता है कि अगर आपको किसी स्ट्रक्चर या किसी प्रोसेस का डायग्राम याद है तो आप उस डायग्राम के थ्रू ही उस स्ट्रक्चर और प्रोसेस को एक्सप्लेन
कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरियस शेप बट मोस्ट कॉमन इज बैसिलस। दे हैव ओवल और रॉड शेप बॉडी। बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्ट करता है वेरियस शेप में, बट जो मोस्ट कॉमन शेप होती है वो होती है बैसिलस। ठीक है, देन आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। मैंने आपको बताया था कि बाहर की लेयर कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, और बनी किससे होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, ये आपको याद रखना है कि ये सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है बैक्टीरिया में। ठीक है, देन sometimes some bacteria has one more layer outside this, and this is gelatinous capsule layer protect cell from drying. This layer is known as glycocalyx. बताया था मैंने कि किसी किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल के अलावा एक जेलाटिनस लेयर होती है जो बैक्टीरिया का कैप्सूल बनाती है और बैक्टीरिया को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है। उस लेयर को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, देन इनसाइड there is cytoplasm in which enzyme is present which is responsible for all the activity of cell. इनसाइड में क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या है, वो सारे एंजाइम प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड हैं। ओके, देन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि सर्कुलर डीएनए होता है जो कि होता है सेंटर पे। ठीक है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो इन फोल्डिंग कॉल्ड मेसोसोम विच हेल्प इन रिस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस तरह से क्या करती है, इन फोल्डिंग शो करती है। इस इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, मेसोसोम। और मेसोसोम का क्या वर्क है, रिस्पिरेशन में हेल्प करना। ठीक है, और ये मेसोसोम जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है रिस्पिरेशन में हेल्प करना। सिमिलरली प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम का वर्क है रिस्पिरेशन में हेल्प करना। ठीक है, देन नेक्स्ट है when cell is not dividing DNA is present in center, but when cell is dividing DNA attached to mesosome. मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉर्मली डीएनए कहाँ होता है, सेंटर में होता है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा डीएनए अटैच हो जाता है मेसोसोम के साथ। ठीक है, देन राइबोसोम इज 70S टाइप। हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का। एस का मतलब क्या होता है, बता चुकी हूँ। एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट। राइबोसोम में होती है 2 सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। जब ये दोनों यूनाइट होती हैं तब बनता है राइबोसोम, और राइबोसोम को हम डिनोट करते हैं श्वेतबर्ग यूनिट के साथ। ठीक है, then in some bacterial cell there is extra nuclear genetic material called plasmid is present. If cell has plasmid then cell is termed as positive strain, donor cell or male cell. If plasmid is absent cell are termed as negative strain, recipient or female strain. Okay, तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और जिस सेल में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, यानी कि जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव स्ट्रेन कहेंगे, या हम कह देंगे उसे डोनर सेल, या उसे कहेंगे मेल। ठीक है, जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जिस सेल में प्लाज्मिड एब्सेंट होगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव स्ट्रेन, या कह देंगे फीमेल स्ट्रेन, या कहेंगे रेसिपिएंट स्ट्रेन। ठीक है, देन बैक्टीरियल सेल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन एडिशन, दिस इज कॉल्ड द फिम्बरी।
बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसे क्या कहते हैं, फिम्बरी। और ये किसका वर्क करता है, एडिशन का, बैक्टीरिया को एडिशन में हेल्प करता है फिम्बरी। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है फिम्बरी। ये जो रेड कलर वाले हैं ना, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वाले, ये है फिम्बरी, और इसका क्या वर्क है, एडिशन में हेल्प करना। ठीक है, देन मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मिड होता है ना, ये बैक्टीरियल सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें होते हैं 3 टाइप ऑफ जीन। ठीक है, फर्स्ट इज एफ जीन, सेकेंड इज आर जीन, एंड थर्ड वन इज कॉल जीन। ठीक है, तो जो एफ जीन है ना, वहां पर एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, एंड आर जीन में आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, एंड इन कॉल जीन, कॉल स्टैंड फॉर कोलाजीन। ओके, नाउ एफ जीन, जो एफ जीन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स पिलाई। और सेक्स पिलाई क्या है, इट इज बिगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सेक्स पिलाई क्या है, बिगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये यूज कौन करता है, ये यूज करता है पॉजिटिव स्ट्रेन टू होल्ड ऑन नेगेटिव स्ट्रेन ड्यूरिंग कंजुगेशन, ताकि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके। ठीक है, अब पॉजिटिव स्ट्रेन क्या होती है, पॉजिटिव स्ट्रेन वो होती है जिसमें होता है प्लाज्मिड प्रेजेंट, और नेगेटिव स्ट्रेन कौन सी होती है, जिसमें प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। एंड व्हाट इज दिस कंजुगेशन, कंजुगेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, तो अब डायग्राम में देख लेते हैं कि सेक्स पिलाई कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो, इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का है ना, बिगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यही है सेक्स पिलाई। और इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है कंजुगेशन में, पॉजिटिव स्ट्रेन नेगेटिव स्ट्रेन को होल्ड करने में इसका यूज करती है। ठीक है, नाउ रीड कर लेते हैं कि लिखा क्या है एफ जीन के बारे में। फर्टिलिटी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स पिलाई, इट इज बिगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। Sex villi are required by the positive strain to hold on negative strain during conjugation, so that exchange of genetic material take place. Okay, then R gene, R gene में मैंने आपको बताया था R stand for resistance, तो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, फॉर एंटीबायोटिक। जैसे बैक्टीरिया में एम्फीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, ड्यू टू आर जीन। और ये आर जीन है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आर जीन स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दिस जीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। ओके, देन कॉल जीन, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोलाजीन सिक्रेटेड बाय ई कोलाई। ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ई कोलाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो ये तीनों जीन जो हैं ये प्लाज्मिड में होते हैं, और तीनों ही जीन्स काफ़ी यूजफुल हैं। नाउ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज ग्राम positive bacteria and second is gram negative bacteria. ओके, तो ग्राम क्या है, ग्राम है टाइप ऑफ स्टेन। तो वो बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाएगा उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, और वो बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होगा उसे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव सेल विच टेक ग्राम स्टेन, ग्राम नेगेटिव सेल विच डू नॉट गेट द ग्राम स्टेन। ओके, तो ग्राम स्टेन कौन लेता है, ग्राम स्टेन इज टेकन बाय पेप्टाइडोग्लाइकन इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ग्राम स्टेन कौन ले रहा है,
ग्लाइकन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाता है, क्योंकि सेल वॉल के बाहर कोई भी अनदर लेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल वॉल के बाहर एक अनदर लेयर प्रेजेंट होती है, जो होती है लाइपोप्रोटीन लेयर। ठीक है, तो जैसे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ठीक है, अब सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होगी, ये लेयर होगी लाइपोप्रोटीन लेयर। तो ये रीज़न होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है। ठीक है, नाउ द स्टेन इज टेकन बाय पेप्टाइडोग्लाइकन इफ इट इज प्रेजेंट। Gram negative bacteria has one more layer outside the cell wall. This layer is lipoprotein layer. That's why it does not take stain. ठीक है, तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर। ओके, जब हम मोनेरा किंगडम स्टडी करेंगे तो हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में स्टडी करेंगे, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप खुद से ही चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप यू लाइक द सेशन। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और क्लिक करना है बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।